दोस्तों आजकल दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है ना कि हर आदमी एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और जिसकी वजह से उन लोगों का पीछे रह जाना स्वाभाविक हो जाता है जो खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते या अपनी बात कहने से कतराते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोग आज आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, और जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है जिससे लोग आपकी बातों को सुने, दुनिया आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू को समझे, आपको ध्यान से सुने और आपको इग्नोर ना करे। लेकिन सवाल यह है कि हम आखिर ऐसा करें क्या, ऐसा क्या करें जिससे लोग हमारी वैल्यू को समझे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो लोग ना आपको झुक करके सलाम करेंगे। दैट मीन्स कि आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे, आपकी बातों की वैल्यू करेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे। तो अभी इस पल के बाद में इस वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले मत छोड़ना। मेथड नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। लर्न टू से नो। दोस्तों, अगर आप किसी को खुश करने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो ना, तो भाई ऐसा करना आपको नीचे ला रहा है, क्योंकि लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब आप उनको ना नहीं कह पाते। उनको तो पता है कि यार इसको तो मैं कहूंगा तो ये तो मान ही जाएगा, इसको क्या कन्विंस करना, लेकिन आप ना कहना सीखो। जी हाँ, आपके अंदर अपने कामों को छोड़कर दूसरों के काम को करना है कि नहीं करना, उसको आप अच्छे से फैसला करके उसके बाद में करो। जरूरी नहीं है कि आप इस पूरी दुनिया को खुश रखोगे तो आप खुश रह पाओगे, ऐसा नहीं है। दूसरों को खुश रखने की चाह में आप दूसरों के हर काम के लिए हाँ पे हाँ करते जाते हो, लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपकी बात का फायदा उठा लेते हैं और आपके मुंह लग जाते हैं। देखते ही देखते आपकी वैल्यू का भी कचरा होने लगता है। मेथड नंबर 2, कि जरूरत के वक्त ही बोलो। डोंट टॉक टू मच। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे ना तो लोग आपको मुंह फट समझेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, बस ज्ञान बांटता फिरता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि यार कुछ भी बोलो ये तो ऐसे ही बकवास करता रहता है, मतलब इसकी बातों को सीरियस लेना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन जहां पर आप सोच समझ के बोलोगे, जहां पर आप मौके की बात बोलोगे, अच्छे से सोच के समझ के, 2 बार सोच के, सोचो 2 बार लेकिन बोलो 1 बार। जरूरत के वक्त अगर आप बोलोगे तो आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन आपकी बात में दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बस मुंह से निकाले जा रहे हो, ऐसे ही फिजूल में जो लफ्ज आया आपके मन में उसको आपने निकाल दिया अपने मुंह के बाहर। ये आदत जल्दी नहीं सुधरेगी, लेकिन सुधरेगी। इसलिए ये देखो कि आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। अगर आपने ये समझ लिया तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बात नंबर 3, पहले खुद की अहमियत को समझो, अपने आप को समझो, अपनी रिस्पेक्ट करो, तब जाके लोग आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरों के चक्कर में हम खुद को अहमियत देना भूल जाते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर रिस्पेक्ट योरसेल्फ का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जो प्रयास कर रहे हैं उसकी कद्र करो, आप अपने लक्ष्य की कद्र करो, अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया है उसको मेंटेन करो, उसकी आप इज्जत करो। और अगर आप आपके पास में जो कुछ भी है उनकी अगर आप इज्जत करोगे, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो, चाहे आपके पास में फिजिकल पोजीशन हो, कुछ भी हो, अगर आप उनकी अहमियत समझोगे तब दूसरे उनकी अहमियत समझेंगे। अपने कामों में एक क्वालिटी लेके आओ, अपने वर्क में एक क्वालिटी लेकर के आओ, उसकी वैल्यू को समझो। पॉइंट नंबर 4, कि बार बार माफी मांगना बंद करो। हम सभी लोग इंसान हैं, हमसे गलती होना भी लाजमी है, लेकिन वही गलती अगर बार बार होती रहे तो ये गलती नहीं कहलाती। हम अगर किसी काम को लेके लोगों से छोटी छोटी बातों पर भी सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो लोगों की नजर में हमारी इमेज भी वैसी बन जाती है कि भाई ये तो ऐसे ही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जितनी बार सॉरी बोलकर दूसरों को या खुद को कंफर्टेबल करते हैं ना, उतना हमारे दोबारा गलती करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अब हम तो बार बार सॉरी बोल करके एक तरफ से हट जाते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, गलती करता है, सॉरी बोलता है, गलती करता है, सॉरी बोलता है, इसको तो हटाओ, इससे बात ही नहीं करनी, ये मतलब का इंसान नहीं है, काम का इंसान नहीं है, ये ऐसे ही है, फालतू का। इसलिए अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो उसको समझो कि भाई हाँ आपने गलती करी है, सॉरी आपने एक बार बोल दिया, उसके बाद में आपको वो गलती नहीं करनी है, ये आपको अपने आप में बदलाव करना है। बात नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। एग्जाम्पल सेट करो, जो भी आप काम करें दिल से करें। अगर आप स्टूडेंट है तो दिल से पढ़ाई करें, अगर आप एक मैकेनिक है तो दिल से काम करें, दिल से गाड़ियों को सुधारें। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो दिल से काम करें। अगर आपकी लाइफ में कोई एक सपना है, आप पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, जो करना है आपको दिल से करें। जब आप अपनी चीजों के साथ में दिल से जुड़ेंगे तो लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे। इफ यू लव योर वर्क पीपल विल लव यू, इफ यू लव योर स्किल, इफ यू लव योर जॉब पीपल विल लव यू। बात नंबर 6, चुप रहना एक गुण है, इसका सही इस्तेमाल करें। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मूर्खों के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप हो जाओ। लेकिन ये कहावत सिर्फ तभी ठीक बैठती है जब आपके सामने मूर्खों की टोली हो। कभी कभी हम वहां पर भी चुप रह जाते हैं जहां पर हमारी बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
है ना। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, जहां चुप रहना चाहिए वहां पे बोल जाते हैं, पूरा गड़बड़ हो जाता है। बोलना और चुप रहना दोनों कला है। बोलने से ज्यादा चुप कहां पे रहना है, ये सबसे ज्यादा बड़ी कला है। क्योंकि बोलता तो हर कोई है, बकवास तो हर कोई करता रहता है, लेकिन चुप कहां पे रहना है, किस बात पे रहना है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए याद रखिए कि चुप रहना एक प्रकार का टूल है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए उस टूल का कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, इस पर गौर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी यही खूबी देखना देखते देखते लोगों को आपका दीवाना बना देगी। आदत नंबर 7, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच। बहुत से लोग ना हमेशा अपनी परेशानी को लेकर के दूसरों के पास जाते रहते हैं, उनको लगता है कि वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन होता यह है कि वो लोग जिनको वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो उससे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एक बार बताई जाती, 2 बार बताई जाती है, 10 बार बताई जाती है, 100 बार बताओगे तो क्या होगा? लोग यही समझेंगे ये तो बेवकूफ है, बस इसको कुछ काम है नहीं, हमारा टाइम और खराब करने आ जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई और इस दुनिया में नहीं कर सकता, उसको कर ही नहीं सकता कोई। आप अपनी अप्रोच तो ठीक रखो पहले। एक आदमी वो होता है जो एक के बाद एक कितनी भी समस्याएं झेलनी पड़े फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे सोशल तौर पे हो, चाहे रिलेशन के बेस पे हो। लेकिन वहीं पर एक आदमी ऐसा होता है जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसकी उतनी भी गंदी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लेंट पे कंप्लेंट करता रहता है। ऐसे आदमी की लोग इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। आदत नंबर 8, अपने जो कॉम्पिटिटर्स है ना उनकी हमेशा प्रशंसा करो। बहुत तगड़ा गुण है। अभी आप जिस भी लेवल पे हो आप अपनी लाइफ में, जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। आपको कॉम्पिटिटर्स को दुश्मन नहीं मानना है, आपको उनकी बढ़ाई करनी है। आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसा क्या है उनमें कि वो आपसे आगे है, या आपके कॉम्पिटिशन में है, या आपकी बराबरी में है, और ऐसा क्या है कि वो नहीं कर रहे हैं और आप करके उनसे आगे निकल सकते हो। लेकिन उनके मुंह पे और उनकी पीठ पीछे हमेशा अपने को उनकी बढ़ाई ही करनी है। भले ही आपके मन में ऐसा हो कि यार ये कैसे निकल गया, मैं इसको कैसे पीछे छोड़ूं, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन आपको कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी है, उनकी प्रशंसा ही करनी है। ये एक बहुत बड़ा गुण है कि आपके जो प्रतिद्वंदी भी होंगे ना वो भी आपकी बढ़ाई करना शुरू कर देंगे, वो भी आपके फैन बन जाएंगे, वो भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपका दुश्मन नहीं आना कि वो आपका कॉम्पिटिटर है, बट इन सम कंसेप्ट ही इज योर एनिमी बिकॉज ही इज किलिंग द फील्ड। वो उस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश में है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, है ना। तो दुश्मन ही हुआ ना वो, लेकिन अल्टीमेटली वो भी अपने सपने के लिए काम कर रहा है, आप भी अपने सपने के लिए काम कर रहे हो। इसलिए उसकी प्रशंसा करो कि वो भी उस लेवल तक मेंटेन है जहां पर आप हो। ये एक बहुत बड़ी कला है कि वो भी आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। ट्रिक नंबर 9, अपनी सीमा में रहना सीखो। नो योर बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या है? आपका डिसीजन, आपका कंट्रोल, कहां पर आपको इंटरसेप्ट करना है कि नहीं करना। एक वक्त था जब लोगों का कहना था कि पेड़ पौधों में जीवन कैसे हो सकता है, ये ना तो बोलते, ना चलते, ना खाते हैं। लेकिन भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र जी ने क्या कहा कि भैया पौधे सजीव हैं। जब इस बात को शुरू में नकारा जा रहा था ना तो उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, ना ही किसी को मनाने की कोशिश की, बस अपने काम पे ध्यान दिया और एक्सपेरिमेंट को सफल बना करके बातों को सही साबित किया। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनको अपनी सीमाएं पता थी कि मेरी सीमा है काम करना, किसी को मनाना मेरी सीमा नहीं है, वो मेरी सीमा के बाहर है। ना ही वो बैठ करके रोए, क्योंकि रोना उनकी सीमा के बाहर था, उनकी सीमा के अंदर था कि खुद का काम करो, खुद खुश रहो बस। उन्हें अपने पर विश्वास था, उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के किसी की चापलूसी नहीं करी, वो काम नहीं किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपनी सीमा में रह करके वो काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। आदत नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। बी पंक्चुअल एंड स्टे हम्बल। आपके दफ्तर में ऐसा कोई ना कोई बॉस आपको जरूर मिला होगा कभी, या आपके कॉलेज में कोई ऐसा टीचर होगा, या आपके फैमिली में ऐसा कोई मेंबर होगा जिसके सामने ना कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि यार वो मेरे को ऐसे बोलता है, वो उसको समझाओ, कोई मेरी बात नहीं मानता हो। जी हाँ, हमारी लाइफ में ना कोई एक ऐसा प्राणी जरूर होता है, चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके कॉलेज में, चाहे आपका रिलेशन में हो, चाहे फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, कोई ना कोई ऐसा प्राणी जरूर होता है जिसको सामने कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। हमें पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना, हमें विनम्र रहना है, सुलझा हुआ रहना है। सुलझे हुए स्वभाव से बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी उठाएंगे ना तो उसको पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप खुद गुस्से होंगे, कुंठित होंगे, ईर्ष्यालु स्वभाव के होंगे किसी के प्रति, तो फिर आपको ना जिंदगी एक बोझ सा लगने लग जाएगी। वो धीरे धीरे आपके इस स्वभाव का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा। वो आपकी रिस्पेक्ट तो दूर, आपसे बात तक करना नहीं पसंद करेंगे। आपकी वजह से किसी का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको खुश करने में लग जाओ, पर आप कोई ऐसी बात मत बोलो कि सामने वाला हर्ट हो जाए। हर किसी इंसान का एक ईगो लेवल होता है, ठीक है, उसको क्रॉस मत करो। जब तक कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो बात बोलने से या नहीं बोलने से, तो आप वो बात क्यों बोल रहे हो उसको? आपका भी एक ईगो है, आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सामने वाले का भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है।
उसको मत तोड़ो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ये थे लाइफ के 10 ऐसे रूल्स जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे तो आज आपको जितनी वैल्यू मिल रही है ना, उससे ज्यादा ही वैल्यू दुनिया आपकी आने वाले टाइम में करेगी। दुनिया आपकी कायल हो जाएगी कि भैया बंदा हो तो ऐसा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत कीजिए अपनी जिंदगी में, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।